हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी आवे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी रहें। और 99% योजनाओं में सिर्फ कागज में कार्य हो रहा है, धरातल स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है सरकार में। कांग्रेस ने तो इतने काम किए कि आप नाक पहुंचना नहीं जानते थे, नाक पहुंचना सिखा दिया कांग्रेस ने। संसद क्षेत्र में देखा जाए तो आपके कोई ना कोई नया चेहरा आना चाहिए। कोई नया चेहरा आएगा तो बीजेपी आ सकती है, ना तो हमारे यहाँ से बीजेपी की वोट ना है। महेश शर्मा आते हैं तो उनके लिए वोट नहीं है। जो आदत पड़ गई है लोगों को कि लड़ाई हो गई बच्चों में, ब्लाउज फाड़ के थाने पहुंच गए। अब पुलिस कैसे आ जाए भाई? मोदी ने कोई गरीब ना छोड़ो और आपको माल मिल लो खाने को फ्री को। कांग्रेस जमाने में गेहूँ खाने को ना आज गरीबी गेहूँ की रोटी खाए चुपर के। चाय बेचने वाला आदमी हमारे हिंदुस्तान को चाय पिलाएगा, दूध पिलाने की उससे कभी उम्मीद भी मत करना। शिक्षा के नाम पर ये दुकानदार लोग और स्कूल वाले लूटते हैं बच्चों को और गार्जियंस को। वो वाला हिसाब चल रहा है इन्हों का कि चू तड़पे से तो कच्चा पड़ रहा, घर में बच्चा दूध से भूखा मर रहा, जब भी मोदी मोदी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं फिर से जेवर में आपको बता दें बुंदेलखंड पर मौजूद है। बुंदेलखंड चौक बोला जाता है इसे। आज कोई हमारे साथ में कोई नेता नहीं है डिबेट के लिए, आज सिर्फ और सिर्फ जनता है। आज सिर्फ और सिर्फ जनता का मुद्दा रहेगा। तो जनता से पूछेंगे कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है या विपक्ष जो पार्टी है 28 दलों द्वारा जो गठबंधन इंडिया डॉट जो बना है उसको समर्थन करती है, या एनडीए जो बीजेपी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की उसको समर्थन करती है। तो जनता से पूछेंगे। आप देख सकते हो, एक बार हमारे अपने सहयोगी से बोलेंगे। तमाम यहाँ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम जनता यहाँ बड़ा चौक बोला जाता है, बुंदेलखंड चौक बोला जाता है। तो सभी से आज बात करेंगे। सब मान्यवर हमारे सभी बुजुर्ग हैं, तो इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके कि अब की बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए ताकि देश को विकास देखने के लिए मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी में पहले 9 सालों में विकास देखने के लिए कितना मिला। मैं भी उसी पे बात कर रहा हूँ जो आप कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या गरीब की गरीबी को आपने आके देखा? युवा कितने खड़े हैं और कितने बेरोजगार हैं और कितने रोजगार वाले हैं, इनसे पूछिए आप। एक भी रोजगार मिला क्या? जब रोजगार नहीं है तो इन युवाओं के दिल पे क्या बीत रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। खाली हम हिंदुत्व के नाते खाली हिंदुत्व के नाते हम पूरे अपने को समर्पण नहीं कर सकते। हमें भी देखना है, अभी और महीने बाकी हैं, इसमें देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, इनकी नीति और नीयत है क्या, उसके बाद निर्णय लेगी जनता। अभी निर्णय करने वाली नहीं है, कोई निर्णय नहीं करेगा। आपके पास आऊंगा अभी। क्या कहना चाहोगे, बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया है 9 सालों के अंदर? बहुत बढ़िया काम करो, ऐसा काम ना करो कहीं नहीं करो। पहले पार्टी रही थी, कांग्रेस पार्टी रही थी, क्या लगता है कि पहले पार्टी ने काम नहीं किया? ना कियो, जाने कियो। अभी सब दल द्वारा एक संगठन बना है, एक गठबंधन बना है। क्या लगता है कि एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ गठबंधन है, कौन बाजी मार पाएगा? मोदी जी होंगे, मोदी जी। हाँ। हम तो भाई तो राजी हैं। हाँ, मोदी जी राजी। बस और कहीं राजी ना। हाँ, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। हाँ। बोल दिए कि राशन कार्ड सबको मिलेगा। हमें ये गिनवा के दिखा दो हिंदुस्तान के अंदर राशन कार्ड कितनों को मिल रहा है? गरीबों को किसी को नहीं मिल रहा, खाली नाम का राशन कार्ड है जी। अरे वायदे पे मोदी जी खरीद नहीं निकले, कभी भी नहीं निकले और ना निकलेंगे। देश को खा जाएंगे मोदी जैसे लोग। तो आपको लगता है दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब की बार आती है तो देश में विकास देखने के लिए मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं? सदा किया कांग्रेस ने, कब नहीं किया? हमारे ये बच्चे सदा से किया, उन्होंने क्या नहीं किया? हमारे देश को कांग्रेस नहीं संभाला, कांग्रेस ही संभालेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, सभी विदेशी जो प्रधानमंत्री थे वो दिल्ली पहुंच गए। को खरीद रहे हैं मोदी जी। आज तक राइफल हिंदुस्तान के लिए किसी ने बनाई हो तो बताइए। मोदी जी विदेश के कबाड़े खरीद रहे हैं, उसे दिखा रहे कि मैंने कबाड़ा खरीद लिया और दुनिया में नाम कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल। आप क्या कहोगे खासा, आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी सरकार आनी चाहिए अब की बार? अब की बात बदलनी चाहिए सरकार, आनी चाहिए। अखिलेश मतलब गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियों का एक गठबंधन बन चुका है।
इंडिया डॉट डॉट। तो आपका कहना है कि अब की बार दूसरी पार्टी होनी चाहिए, ये जो है अब की बार नहीं आने चाहिए मोदी। हाँ, आपका बात नहीं आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी आवे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी रहें। हाँ। जब तो किस मुद्दे पे वोट दोगे? क्या काम किया है मोदी जी ने? सब काम किया बढ़िया, 9 सालों में क्या किया है? सब बढ़िया ही किए हमारे लिए तो, और कोई भी बुराई नहीं की है उन्होंने। हाँ। बस हमने तो विपक्ष कह रहा है कि राशन नहीं दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि पानी की टंकी, और भी अन्य कह रहे हैं अंकल जी है पानी नहीं आ रहा है जेवर में पानी आ रहा है? नहीं, पानी तो अभी तो नया आया जी। हाँ। और हम तो यही चाह रहे हैं कि मोदी जी आवे और मोदी जी रहें। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा, क्या अब आगे करने वाले, क्या उम्मीद है मोदी जी से? उम्मीद की मैं नहीं जान सकता हूँ, ये रोजगार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, वो बैठे ऊपर सबसे, वो जाने, और मोदी जी हमारे लिए तो सबसे बढ़िया है। सरकार कहती है रोजगार की बात, क्या रोजगार है, युवा कोई भी मतलब बेरोजगार नहीं है, रोजगार है, क्या इस सरकार में रोजगार मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है भैया बताओ? हाँ। जिन जिन पे कम 20-20 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनको तो मकान है, हाँ। और गरीब आदमी पे कहीं पे कुछ भी ना है। बताओ तुम, जिन पे 20-20 खेत है, जिन पे 20-20 करोड़ रुपए खाते में, हाँ। उन पे मकान है और गरीबन पे कुछ भी ना है। तो होगा जिन नाम जमीन है उन्हें राशन न मिले, और ये जिनके पास जमीन है जो नेतागर्दी में, उन्हें ही सबसे ज्यादा राशन मिल लो। पहले 20,000 दे गरीब आदमी, जब मिला वक्त खाते में जब आएंगे पैसा, और रईस के में नहीं आ रहे हैं, झटके में ही। भैया आना चाहिए। भैया देखो, सत्ता परिवर्तन भी बहुत जरूरी है देश में। हाँ। अगर एक सरकार निरंतर चलती रहेगी तो वो ऐसे निर्णय लेती है जो जनता के पक्ष में नहीं जाते, विपक्ष में जाते हैं। जैसे युवाओं को लेके सबसे पहले जो सबसे मुझे गलत लगता है, सरकारें आती रही हैं जाती रही हैं, सरकार ये नहीं है कि सरकार जो भी सरकारें हैं सब काम करते हैं, सभी लोग कार्य करती हैं, कुछ कम करती हैं, कुछ कम ज्यादा करती हैं, लेकिन कुछ इस सरकार के निर्णय बहुत ही गंभीर रहे हैं युवाओं के लिए। सबसे पहले जो देश की आर्मी 4 वर्ष की हुई है, उसको आज जाके देखोगे फील्डों पे तो आज एक बच्चा तैयारी करता नहीं पाएगा आपको। सबसे बड़ी बात ये है। और इस देश में जहां मैं खड़ा हूँ, शिक्षा अच्छी और स्वास्थ्य, सरकारी इलाज सिर्फ मुफ्त मिलना चाहिए, और राशन बांट के ये राशन की जो योजना बनाई है, आज गौशाला में जाके देखिए, अगर वहां पे तुम गाय मर रही हैं, अगर 1-1 किलो उसमें से काट के राशन अगर गांव के लिए भेज दिया जाए तो गौशाला की स्थिति भी अच्छी होगी और समाज की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सर, जितनी भी योजना हैं, बहुत योजनाएं चल रही हैं इस समय, और 99% योजनाओं में सिर्फ कागज में कार्य हो रहा है, धरातल स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है सरकार में। तो क्या लगता नहीं है देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है विदेशों में, और अच्छा काम कर रहे हैं वो जब भी बज रहा है? पहले ऐसा हुआ था कभी? वो डंका हमारे प्रधानमंत्री का बज रहा है, इन आप लोगों ने बजा रखा है। नहीं, क्या लगता नहीं है, हाँ, सपोज करो जब प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बाकायदा डंका बज जाता है विदेश में जा रहे हैं, या जब वापस आते हैं, जब G20 का यहाँ सम्मेलन हुआ था, विदेशों से प्रधानमंत्री आए थे, क्या लगता नहीं अपने देश की गर्व की बात है? नहीं, देखिए, मुझे कल इस मंदिर का कोई अध्यक्ष बना दे, तो मेरे 5-4 मोहल्ले मेरे गीत गाने लगेंगे कुछ टाइम के लिए। वो अध्यक्षता मिली है G20 की, और वो भी चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि हमें क्या लेना है। पहले और सरकार भी रही थी, कांग्रेस सरकार रही थी, क्या पहले ऐसा कुछ देखने के लिए मिला था? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने तो इतने काम किए कि आप नाक पहुंचना नहीं जानते थे, नाक पहुंचना सिखा दिया कांग्रेस ने, हवाई जहाज बना करके उड़ाना सिखा दिया कांग्रेस ने, उसने आर्किटेक्ट बना दिए, उसने बिल्डिंगें बनाई, उसने भूमि उन्मूलन कराए, उसने जब क्या क्या किया, उन्होंने बैंकों का भी उन्मूलन किया। आज बैंकों में 1.25 लाख करोड़ रुपया। विपक्ष कह रहा है कांग्रेस पगला गई है। पहले आप मत बोलो, या तो मुझे ही बोलन दो या आप ही बोल लो। बताओ। 1.25 लाख करोड़ रुपया 5 आदमियों के माफ किए हैं, यहाँ 10,500 हजार रुपए किसान के नहीं माफ किए जा रहे। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? अरे भाई, किसान के माफ होने चाहिए थे, गरीब के माफ होने चाहिए थे, या अरबपति खरबपति के माफ होने चाहिए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ये अब तुम कहवाना चाहते तो तमाम तभी जवान से मैं कह रहा हूँ, ये पूंजीपति सरकार है, पूंजीपतियों की हिमायती है, पूंजीपतियों को करेगी हमारे लिए कभी, या बहुत निम्न स्तर के आदमी की है, वो निम्न स्तर ही इसको अपना थोड़ा बहुत जिताता है, हराता है, क्या करता है, लेकिन कार्ड चल गया विपक्ष का,
बीसी वाला, तो इन्हें बताई देगा ये है तो क्या। एक सवाल और रहेगा, विपक्ष कह रहा है कांग्रेस सरकार पगला गई है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या भारत टूट गया है? नहीं, भारत नहीं टूटा, हाँ। काम कोई नहीं हुआ। हाँ। तुम हर त्योहार पे कोई से कुछ ड्रामा कर रहे हो, कहीं हवन करा रहे हो, कहीं कीर्तन करा रहे हो, कहीं और कुछ करा रहे हो, कहीं अच्छी बात है ना देश के लिए। ना, अच्छी बात तो मुसलमानों में भी है, मुसलमानों के मामले में भी थोड़ा जाना चाहिए। मुसलमान का ये कितना बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे और क्या बिगाड़ा है। पहले भी गठबंधन रहा था, विपक्ष का पहले भी गठबंधन रहा था, पहले क्यों इस तरीके से? बीजेपी नहीं तोड़ी थी सरकार, बीजेपी ने ही पहले भी सन 77 में बीजेपी नहीं तोड़वाई थी सरकार, ये हम बता देना चाहते हैं। ये अब भी अगर गठबंधन बनाता है तो तोड़ने के जिम्मेदार यही होंगे। बिल्कुल। तो 2024 को मिशन है, बीजेपी सरकार कह रही है हमारा मिशन है और सरकार बनेगी बीजेपी। ये हम मानते हैं कि बन सकती है, ये हम मानते हैं कि बन सकती है। क्यों? कि जब हमारे गांव में रात वाले आ जाते हैं तो पूरा गांव एक हो जाता है, लेकिन गांव के पास इतना असला नहीं होता कि उनका मुकाबला कर ले। ये सत्ता नशीन है, इनके पास सब कुछ है, ये सरकार भी बनाएंगे, सरकार बना भी लेंगे, सब काम कर लेंगे। और सबसे बड़ा काम तो चैनल वालों का, ये जिसको चाहे उसको बना देते हैं और जिसको चाहे उसको बिगाड़। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता होकर दिखाता है, 5 उंगली एक से नहीं होती। अंकल जी आप मानने वाली बात सुनिए, निष्पक्ष तो आज की तारीख में कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्या लगता है 14 एंकरों को बाइकआउट कर दिया, निकाल दिया, उनको बाइट नहीं देंगे विपक्ष इंडिया गठबंधन वाले, क्या उनको डर है? अरे डर शुरू से सब लोगों को है। अच्छा ठीक है, तो ताऊ जी की बात थी, वो अपने जो उनके मुद्दे थे, जो एक्सपीरियंस था उनका, उन्होंने बताया सरकार किसकी आनी चाहिए या किसकी नहीं, हर मुद्दे पर उन्होंने बातें की। हमारे साथ खान साहब भी मौजूद हैं। मोदी ने बढ़िया काम किया है आपके लिए? हाँ बढ़िया करो, बढ़िया करो, बढ़िया किया है आपके लिए काम, तो मोदी सरकार आनी चाहिए आपकी बार। तो हमारे कहने तो आ रहे जब नहीं, आपका वोट तो सर्वोपरि है, आपको वोट रहेगा जब भी तो सरकार आएगी ना। अब वोट तो हम देंगे ही, वोट का। नहीं, क्या चाहते हो, क्या 9 सालों में कैसा कार्यकाल रहा है मोदी जी का? बढ़िया रहा। और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। जो आम जनता है उसकी ही आवाज आज सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल उठाएगा। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर किस सरकार को वोट देना चाहेंगे? हाँ जी, मोदी सरकार ने कितना काम किया, 9 साल हो चुके उनको सरकार रहते। मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया अच्छे काम करे हैं, बोले जी, और गरीब जनता के लिए मोदी सरकार दोबारा आने के लिए। हाँ, गरीब जनता के लिए। और कह रहे हैं कि सरकार ने काम ही नहीं किया। आवास योजना जो चल रही है, उस योजनाओं में अमीरों को प्लॉट मिल रहे हैं, मकान बन रहे हैं, अमीरों को गरीब तक पहुंच ही नहीं रहा है। गरीब तक लोग, गरीबन के मकान बने बहुत। और मतलब मुसलमानों के भी, हिंदू के भी, सबके मकान बने हैं। आपका कहना है मोदी सरकार ही आनी चाहिए दोबारा? हाँ बिल्कुल। लगातार यहाँ जो आम जनता है वो हमारे साथ जुड़ती आ रही है, आप देख सकते हो। नए चेहरे फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, यहाँ सांसदीय क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में हम मौजूद हैं, जेवर में। क्या कहना चाहोगे? देखो, एक प्रधानमंत्री तो बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो छोटी जो कुर्सी संभालते हैं वो सांसद संभालते हैं। क्या कहना चाहोगे, जो गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी है, क्या देखते हैं यहाँ क्षेत्र को, किस तरीके से विकास के देखते हैं? मेरा मानना ये है कि सांसद क्षेत्र में देखा जाए तो आपके कोई ना कोई नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि महेश शर्मा जी को लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और मेरा अनुमान ये है कि 10 वर्ष में हो सकता है कि वो हमारे इस जिले के लोकसभा में जितने भी गांव आते हैं, हो सकता है हर गांव में एक बार नहीं गए होंगे। उनका घूमना ये है कि आप जिस बुंदेलखंड मोहल्ले में खड़े हैं, जेवर कस्बे का बहुत बड़ा यहाँ आबादी क्षेत्र है, उसमें हो सकता है उनकी अभी तक एक भी एंट्री यहाँ नहीं होगी। अच्छा, यहाँ एक भी बार नहीं आए अभी तक? आज तक उनकी कोई भी एंट्री हो तो वो अपनी कोई वाइट दिखा दें, आए नहीं आज तक। गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका क्या कहोगे, क्षेत्र में किस तरीके से दौरा रहता है? क्या आप विकास देखने के लिए, सपोज करो प्रधानमंत्री तो एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं,
क्षेत्र को जो सांसद जी हैं वो संभालते हैं, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? आज तक ना आए नहीं है। कैसो हो जेवर, कैसो हो जेवर में हमें खाली अपने कैलाश हॉस्पिटल में आएंगे और माते ना लौट के चले जाओ। कोई भी काई में कुछ ना हमें, दाऊ जी मोहल्ले में आएंगे और ना कहीं पे भी हमें। तो विकास कैसा रहा उनका? 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? विकास तो कुछ करो ही ना उनने, जो भी कर रहा हूँ धीरेन्द्र कर रहा और ना करो कहीं ने भी। इंडिया गठबंधन एक तरफ एनडीए है, मोदी जी की सरकार, तो क्या कहना चाहोगे, कौन सी सरकार को लेके आना चाहोगे? सरकार आज कोई नया चेहरा आएगा तो बीजेपी आ सकती है, ना तो हमारे यहाँ से बीजेपी को वोट ना है। महेश शर्मा आते हैं तो उनके लिए वोट नहीं है। कोई ना कोई नया चेहरा आना चाहिए। रही बात विकास की, अगर महेश शर्मा जी ने सांसद निधि से हमारे यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुए हैं, कराए हैं कोई कार्य। अगर देहात क्षेत्र में जाते हो तो अमित चौधरी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कराए हैं, और यहाँ पर कस्बे में सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हुआ है। आप जगह जगह देखोगे तो विधायक निधि से काफी कार्य हुए हैं, और विधायक जी हमारे जेवर क्षेत्र में हर हफ्ते या हर 15 दिन में आते हैं। सांसद जी आते हैं, उन्होंने एक मीटिंग रूम अपने हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल जेवर बना रखा है, वहाँ अपने चंद लोगों के पास फोन करके वो आते हैं, वहाँ अपनी मीटिंग करते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो जानते नहीं। ये है। रही बात सरकार की, मैं कहता हूँ सरकार कभी भी नए नए मुद्दे लाते हैं, राशन देंगे, सड़क बनाएंगे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ पर एक मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, पढ़े हुए जनरल के, उनकी सभी भावनाओं को दबा रखा है आरक्षण ने। आरक्षण पे क्यों नहीं बात करती कोई भी सरकार आकर के? क्यों नहीं करती? आरक्षण का ये मेन मुद्दा नहीं है जिसने हमारे देश को गड्ढे में धकेल रखा है। हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा विदेश में जाके नौकरी करता है, और आविष्कार होते हैं विदेश में जाके, नाम होता है विदेश से हम ला रहे, फिर उसी आविष्कार को ये लोग घोटाले कर करके उसी आविष्कार को खरीदते हैं। राफेल आ गया फ्रांस से, किसने बनाया? किसी ना किसी पढ़े लिखे ने बनाया। अगर हमारे भारत में उसको मौका मिलता तो राफेल जैसे विमान हमारे भारत में भी बनते। और जो सरकार जितनी भी जो ये ला रही है ना, जितनी योजना ला रही है, सबका लाभ पहुंच रहा है, लेकिन किसी की नजर में आ रहा है, लाभ किसी की नजर में नहीं आ रहा है। देखो आपकी बार वैसे बीजेपी सरकार पक्का हर हाल में आनी है, लाभ दे रही है, बराबर लाभ दे रही है बीजेपी सरकार। ऐसी बात नहीं लाभ नहीं दे रही है। ये बताओ लाभ नहीं दे रही है तो ये सिलेंडर मिले थे सब पे 200 रुपए कम क्यों मिल रहे? हमको सिलेंडर 1180 रुपए का मिल रहा है, मान 980 का मिल रहा है। महंगाई तो आसमान छू रही है, और भी कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं या और भी कह रहे हैं कि महंगाई 200 रुपए घटा तो दिए, घटा दिए। विपक्ष का कहना है कि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो मोदी जी को डर लग रहा है, जो आगे संगठन है, सामने संगठन खड़ा हुआ है, डर लग रहा है इसलिए घटाए। मैं समझ रहा हूँ आपको, ये तो लोगों की सोच होती है, तो ये बताओ मोदी लोगों की सोच है। हाँ, उसको डर सोच रहे, डर किसका है उसको बताइए? उसको डर किसी बात का नहीं है। ये बताओ सबसे बड़ा नहीं, वो अकेले हैं और 28 दलों हमारी मोदी जी की प्रधानमंत्री जब भी तो गया चंद्रयान है, सबसे पहला वहां का फोटो चंद्रयान का मोदी जी को भेंट दिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि चंद्रयान तो पहुंच गया चांद पर, गरीबी देखो चांद से ऊपर निकली जा रही है। तो टमाटर भी बहुत नीचे आ गया, तो टमाटर भी 20 रुपए किलो मुद्रा मिल रहा है बाजार। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन आने वाले 1118 रुपए को सिलेंडर, आज 918 रुपए को सिलेंडर है गो। अब में जो सिलेंडर ने बांटे 500 रुपए सब्सिडी और दे दी उन्हें, और कोई गरीब ना, वही गरीब में जिन्हें सिलेंडर दिए। दूध ले खड़ों में भी 60 रुपए किलो दूध, 60 रुपए किलो। ये रहो सूट दे ना के टोलची ले खड़ों खाली है, ये रहो 120 रुपए को 2 किलो। हर की बोरी कितनी की जरा पूछे भैया, क्या बात है? किसान की बात कर लो। आ जाओ तुम। ITI करी हुई हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूटर से इंटर करा हुआ हूँ, कई कंपनी में चले जा, मात्र 8000 रुपए। अरे यहाँ को जब जन्म हुआ होगा ना, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, जब इसका जन्म हुआ होगा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया NREC से, जब 2 साल की होती थी, ठीक है ना। 1970 और 80 के बीच में, 77 में या 78 में वो बनी थी रोटी कपड़ा और मकान। महंगाई तो जब भी थी, महंगाई आज क्या है भाई? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन पे और मतलब प्रोडक्शन पे और मतलब खपत पे, मतलब वो होता है। आपको लगता है कि महंगाई कोई महंगाई नहीं मानता? महंगाई मैं नहीं मानता। अगर सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को पैसा मिलेगा, सरकार विकास कर। सारे युवा घूम रहे हैं, रोजगार की बात करती है, सबसे पहले सरकार रोजगार की बात करती है। कोई भी विपक्ष का आदमी
कोई विपक्षी दल कोई भी ये गारंटी ले ले कि हम 4 करोड़ को नौकरी एक साथ दे देंगे। भाई ये हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, क्या 4 करोड़ को कौन सा गारंटी लेता है इस बार की 4 करोड़ की नौकरी दे? यहाँ जेवर एयरपोर्ट बना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ बोली थी युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा क्षेत्र को। आए दिन तो धरना प्रदर्शन करते हैं रोजगार के लिए। देखिए रोजगार 8 घंटा की ड्यूटी में 12 घंटा तो काम ले रहे, में सैलरी दे रहे, घंटे में 10,000 रुपए मांगते रहे। क्या कोई धरना प्रदर्शन हो रहा? 10,000 में 12 घंटा में तुम ड्यूटी कर लेंगे? ऐसा है, इसमें जो कंपनियां हैं तो 12 घंटा की जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कोई युवा ने ये भी देखा है कि हमने स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई की, घर पे कितने घंटे पढ़ाई की, माँ बाप ने हमें किस तरीके से पढ़ाया, क्या वो इतने शिक्षित हैं कि जो नौकरी ले सकें? तो ऐसे ज्यादा हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि यहाँ देश में महिला सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार 61 साल की आयु में पहली बार ऐसी व्यवस्था देख रहा हूँ। पुलिस व्यवस्था नहीं है, कोई भी रोता पीटता जाता है उसकी सुनी नहीं जाती। ये सब बेकार की बातें हैं। जो आदत पड़ गई है लोगों को कि लड़ाई हो गई बच्चों में, ब्लाउज फाड़ के थाने पहुंच गए। अब पुलिस कैसे आ जाए भाई? जब पुलिस ने जानकारी ले के ये कंडीशन है तो पुलिस कैसे आ जाए? पुलिस का जबरदस्ती से मतलब G20 का अभी बैठक हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ बैकग्राउंड एक झोपड़पट्टी का बना हुआ था, बैकग्राउंड झोपड़पट्टी से बना हुआ था बैकग्राउंड, गरीबों की झोपड़ी थी, तो वो बैकग्राउंड ढका गया था। क्यों ढकाया गया था? विपक्ष कहता है वो ऐसा है कि कभी कभी जब बाहर के लोग आते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं उनको अपनी व्यवस्था दिखाने के लिए, अपने आप को मतलब सुदृढ़ दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये कोई नया नहीं किया मोदी ने, ये पहले से होता आया है। अब अप्पू वाला ये प्रोग्राम जो 82 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने कराया था, उसमें क्या हुआ था? क्या उसमें नहीं ढका गया? इन बच्चों को तो नहीं पता, मैं बता रहा हूँ इस बात को। 82 में अप्पू को है का मतलब जब प्रोग्राम हुए थे तब नहीं ढका गया था झोपड़पट्टी को? वेलकम सीलमपुर में है कि क्या कंडीशन थी तब उसको कैसे ढका गया था? मैं ये कहना चाहूंगा, जो भाई ये आपने सवाल किया कि जो G20 हुआ था, जो झोपड़पट्टी थी, जो गवर्नमेंट ने क्यों ढकी? वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अपना देश की गरीबी भी दिखाई नहीं चाहिए, जिस हिसाब से देश गरीबी की ओर जा रहा है। मेरा कहना मतलब ये है कि गवर्नमेंट को शर्म आई, लिहाज आई कि हमारे देश में गरीबी है तो इसे ढक दो। इसका मतलब यही था कि हमारे देश में गरीबी है, हम गरीबी को तो भगा नहीं सकते, बेहतर यही है कि इसको ढक दो, जिससे कि हमारी जान पहचान बढ़ जाए कि गरीबी है ही नहीं देश में। और गरीबी इतनी है कि सबको पता है, कहने का कोई सवाल ही नहीं बनता, सब जानते हैं। गरीबी है अपने देश में, खूब है, कौन करा नहीं है? क्या कहना चाहोगे? मोदी जी आने चाहिए दोबारा? मैंने अपनी जीवन में एक चीज ऐसी देखी, मैं अभी ताबड़ू गया था, ठीक है, वो दोनों पैरों से माचूर था, है नहीं, और उसके बावजूद भी वो ऑटो चला रहा था। बताओ, उसके लिए कुछ करा गवर्नमेंट ने? है, लेकिन वो मेहनत करके करा था, उसके लिए कुछ करा? रोजगार की बात जो कर रहा है, वो मेरे पास आए 500 रुपया दिन निकले ले ले और मैं दूंगा नौकरी। जो शराब पीवे, हराम की खाने को डोले, वहाँ गुनाह हुआ सारे गरीब। मोदी ने कोई गरीब ना छोड़ो, हराम को माल मिल लो, खाने को फ्री को, कमाने जाना है, वो गरीब। विपक्ष कह रहा है आसमान छू रही है महंगाई, गरीबी है देश में, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष वो जो कह रहा का है, वो एसी में पड़े रहे। क्या मोदी जी ने भारत तोड़ दिया है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने जोड़ दिया भारत। अरे मोदी ने बना दिया, कांग्रेस खा गई देश है। हाँ, मोदी ने बनाया देश, कांग्रेस जैसे खा गई। मोदी ने चांद पे पहुंचा दिए, कांग्रेस के जमाने में भूखे मरे बड़े बूढ़े का ये पूछ ले। कांग्रेस जमाने में गेहूं खाने को ना, आज गरीब से गरीबी गेहूं की रोटी खाए चुपर के। आज हर आदमी लोग कोई भूखो ना सो सके। कांग्रेस के जमाने में आधे लोग भूखे सो गए। तो अब तो टक्कर देने के लिए तमाम संगठन एक पास हो चुके हैं मोदी जी को टक्कर देने के लिए। उनका कहना है मोदी जी को हराकर ही छोड़ेंगे अब की बार। उनको काम है कहने को, बुराई करने को। वो तो बच्चे डोले पके जाओ, जीतेंगे मोदी जी। उन्हें तो उनके ऐसे कहने थे घर चल रहे उनके। अगर वो इतना देश के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपनी विधायक निधि और
सांसद निधि का अपनी खत्म करने को ऐलान करे कि देश गलत में जा रहा है। अगर उनके कहने के अनुसार देश घाटे में जा रहा है तो अपनी सांसद निधि और विधायक निधि छोड़ दे, ले में ना सब कहते विपक्ष कह रहा है पहले हमारे देश पे कर्जा नहीं था, अब मोदी सरकार में इतना सारा कर्जा हो गया है। कहा है वो कर्जा? हर आदमी इतना पैसा भर है जो छोटे छोटे बालक है ना, हर आदमी मोटरसाइकिल पे ढोले। पहले मोटरसाइकिल देखने को ना मिले, अब हर आदमी मोटरसाइकिल, बालक बाजार को सब्जी लेने जाएगा ना तो मोटरसाइकिल पे जाता है। पहले आदमी साइकिल भी नहीं, पहले आदमी पे, अब आदमी पे इतनी कार और मोटरसाइकिल है नहीं, कहाँ से आ गई नगर महंगाई है तो। आपने कही थी कि विपक्ष कह रहा है कि देश के ऊपर कर्जा बहुत है। देश जब विपक्ष ने चार्ट छोड़ा था, अपनी सरकार उनकी गई थी, क्या देश पे कर्जा नहीं था? तब की सड़कों की हालत देख लो, अब की सड़कों की हालत देख लो। कितने हाईवे कांग्रेस समय में बने थे, कितने हाईवे भाजपा सरकार में बने। क्या लगता है भाजपा सरकार में ज्यादा हाईवे बने? हाँ, बहुत कुछ बने। भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, क्या लगता है आपको गुंडागर्दी भाजपा सरकार में बढ़ी है या खत्म हुई है? बहुत कुछ खत्म हुई है। गुंडे या तो वो अपनी जान छिपा कर जेलों के भीतर पड़े हैं या मोदी सरकार में उनका एनकाउंटर करा दिए गए हैं। उन्होंने कह दिया या तो सुधर जाओ, और नहीं उनकी जगह जेल के भीतर है। बिल्कुल गुंडागर्दी बहुत कुछ खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल भैया युवा है। हाँ भैया क्या कहना चाहोगे? मेरे स्कूल की फीस बहुत महंगी कर रखी है। स्कूल की फीस बहुत। शिक्षा को लेकर क्या बात करोगे आप स्कूल जाते हो, शिक्षा कैसी है? शिक्षा तो सही है पर स्कूल की फीस महंगी है। स्कूल की फीस बहुत महंगी कर रखी है। बिल्कुल प्राइवेट में पढ़े, स्कूल है तो फीस कर रखी है। शिक्षा को लेकर आपको मैं बताऊंगा कि शिक्षा में क्या है। एक आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी कहती है शिक्षा है हमारे, शिक्षा बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ते। अब से पहले जब हम भी पढ़े थे तो सरकारी स्कूल, भैया एक मिनट, सरकारी स्कूल में एक भी प्राइवेट टीचर नहीं था। आज सरकारी स्कूलों में प्राइवेट टीचर हैं जो 2000-2500 रुपए पे काम करते हैं। बच्चों क्या पढ़ाएंगे वो, बताइए? मतलब कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना। पहले पढ़ाई होती थी दूसरी सरकार। टीचर घर से खींच के लेके आते थे बच्चे को पढ़ने के लिए, आप पढ़, उसको पीटते थे। लेकिन आज टीचर क्या बोलते हैं, पढ़ या मत पढ़, पढ़ मत पढ़। अब से पहले क्या था कि टीचर यदि इंग्लिश पढ़ाता था तो इंग्लिश में उसका हिंदी में अनुवाद करके बच्चे को बताता था। बच्चा हिंदी जानता था और जानता था इंग्लिश भी। और आज का बच्चा क्या जानता है, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी क्या गई। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान। बच्चे तो मतलब अपने दिल में रख के बैठे हैं इस बात को कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर मोदी जी ने कभी ये नहीं देखा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। चाय बेचने वाला आदमी हमारे हिंदुस्तान को चाय पिलाएगा, दूध पिलाने की उससे कभी उम्मीद भी मत करना। मैं तो यही कहूंगा। और मोदी जी ने जो काम किया, हमारे देश को जो लूटा है, ये मोदी जी को क्या आपको लगता है लूटने का काम? लूटने का काम किया है। देखो मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे किसान लोगों को मोदी जी ने कहा कि हम जो है, पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने कहा कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए हो। कहा मोदी जी ने 15 लाख की कब गई? 15 लाख की कब कहा था? दिखाओ कहाँ स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा कि देश के पास नहीं देखिए आप, उन्होंने ये कहा है, आप मेरे इनकी तरफ देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। भैया ये कह रहे, भैया कह रहे आप झूठ बोल रहे हो। भैया कह रहे आप बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर ये जो गूगल गुरु ये तो झूठ नहीं बोल रहे भाई, वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मैंने देखा कहीं नहीं है। मीडिया पे भैया रहते होंगे डकैती डालने। लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार के जितने भी आदमी पेंशन दे रही है, लगातार डकैती डालने के लिए रहते हैं। जो योगी जी हैं उनसे एक निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पूरे देश में भले ही स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, शिक्षा एक होनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ये दुकानदार लोग और स्कूल वाले लूटते हैं बच्चों को और गार्जियंस को। जिस किताब की कीमत एक
हमारे जमाने 25 पैसे हुआ करती थी, आज उसकी कीमत 550 रुपए से ऊपर है। हमको दुख नहीं होता? एक मजदूर आदमी बच्चों कहाँ से पढ़ाएगा? पैसे बालक बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूलों में, और गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ खाने को मतलब दलिया खाने नहीं जाते, शिक्षा नहीं होती। अपना उनका सही काम है मोदी जी का। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनी नई ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसा है कि देखो, कुछ चीजों को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए एक साथ कोई चीजें नहीं की जा सकती। कुछ चीजों के लिए समय चाहिए होता है। अभी हमारी सरकार के पास कुल 10 साल अभी हुए, जो 2014 से अब 24। अब इसके बाद अभी जो पिछली सरकारें 70 साल मतलब उसमें रहा है कुछ सीजन और भी सरकारों का, तो समय तो लगेगा ही चीजों को मिटाने के। बाकी भारतीय जनता पार्टी एकदम अच्छा कार्य कर रही है और युवाओं के लिए भी अच्छा है। दोबारा आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए भाई साहब, हमने पहले बोल दिया दोबारा आनी चाहिए। मुद्दे पे वोट करोगे आप? भैया मोदी को वोट देंगे बस। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कोई नहीं है हमारा, तो बस हमें तो मोदी पसंद है। मोदी पसंद है। बस बढ़िया काम किए। बढ़िया काम किया है। विपक्ष भी तो कह रहा है हम बढ़िया काम करें। बढ़िया काम कर रहा है बिल्कुल। मोदी जी को आना चाहिए। आना चाहिए। समर्थन में आप? समर्थन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बात सही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की एक तो फीस बहुत ज्यादा है। अगर कोई एक मजदूर आदमी है, मैं कहता हूँ देश में गरीबी नहीं है, लेकिन मजदूरी करके 500 रुपए की दिहाड़ी लेके आता है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगा, उसके पास 2 बच्चे भी हैं, तो हो सकता है पेट के लिए उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। इतनी स्कूलों की फीस है। किताबें हमें 100 रुपए में मिलती हैं एनसीईआरटी के तहत, जिन पर प्रिंट रेट भी बहुत कम है। प्राइवेट दुकानदारों के द्वारा, निजी दुकानदारों के द्वारा, जो स्कूलों ने अपने निजी दुकानदार चुन रखे हैं, उन पे उन किताबों के ऊपर अलग तरह की चिट लगा करके 10 रुपए की किताब पर 110 का प्रिंट लगा करके वो अभिभावकों को बेची जाती है, और उसके बाद फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर इनका घोटाले की जांच करी जाए तो बहुत घोटाला है। हमारी सुन लो, सरकार तो मोदी की आनी है, पर दूसरी बात जांच ये करवा ली जाए कि जितने भी जो गरीब इंसान है, जो भी चीज मिलनी थी वो गरीब इंसान है ना मिली जा रही है, जबकि मोटे पेट जो वाले बैठे हुए हैं, वो कोई भी चीज है जो मोदी जी ने जो दिया है 2.5-3 लाख रुपया, वो ना कि गरीब इंसान में मिला, वो ऐसी पब्लिक ने खाया है कि पूछो मत। और यहाँ करके देखा जाए, और उस पैसा की और हर एक चीज की, सिलेंडर की, सब चीज की जांच करी जाए। मोदी जी, मोदी जीतेगा। मोदी जी, हाँ जी। वो वाला हिसाब चल रहा है इन्हों का कि चूतड़ पे से तो कच्चा पड़ रहा, घर में बच्चा दूध से भूखा मर रहा, तब भी मोदी मोदी। अपने बच्चों को तो देखो, शिक्षा कितनी दिलवा रहे हो, रोजगार कितना मिल रहा है, नौकरी कितनी मिल रही है, इस चीज में फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। फिर भी मोदी मोदी के चूतड़ का सुराग। आप मोदी जी की समझ चुके हो बात? हाँ, हम तो समझ गए, जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। रोजगार किधर गया? बाहर के लोग आके यहाँ कंपनियों में, ड्यूटी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और दूसरी पार्टी है वो, हमारे यहाँ के लोग कहाँ गए? मोदी जी की पार्टी कहती है दूसरी पार्टी देश को खा गई। कहाँ से खा गई? 70 साल में बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। क्या करा? हर चीज तो गिरमी धर दी, देश वीरान बना दिया। कहाँ से बढ़ा दिया? किधर से बढ़ाया बताओ? आजकल 9 सालों में हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे बने, तमाम योजनाएं चालू हो गई, तमाम रोजगार है, गरीबी मिटा दी। ये सारी योजना पहले से ही लागू थी, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने जो चीज बेची है वो चीज कहाँ गई? LIC बेच दी, देश की करेंसी डाउन हो गई, और तुम्हारे ताज में लाल किला गिरमी धर दिया। बता कितनी इमारत गिरमी धरी है? पेट्रोल डीजल के भाव के कहाँ गए? चीनी के रेट कहाँ गए? कड़वे तेल के रेट कहाँ गए? इन चीजों में कोई ना देख रहा। एक चीज बताइए, मैं किसान हूँ, मैं सरसों बोता हूँ। अब मेरी किसान मतलब जो सरसों 3400 रुपए कुंटल जाती थी, आज मुझे 6000 रुपए कुंटल बिक रही है। तो क्या कट्टा क्या रुपए का पूछो? इससे DAP कट्टा क्या रुपए का लगाया? क्या फिर एक बताओ, उसमें ये बताओ, किसान की बात कर रहे हैं। DAP DAP कट्टा क्या रुपए का लगाया? पहले कितने का था? पहले 450 रुपए कट्टा आ रहा था, 250 रुपए का यूरिया का आ रहा था। अब ये बता रहे महंगाई बढ़ चुकी है। अब एक बताओ, महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई अब उसमें रेट ना मिल रहे। बढ़ी है, उद्योगपति के पेट भरे जा रहे हैं, उद्योगपति के पेट भरे जा रहे हैं। क्यों ना भरे जा रहे? कई अरबों खरबों रुपए माफ करे बिल्कुल परेशान नहीं है। बिल्कुल परेशान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, भैया कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है।
दूध गाड़ के छोड़ने में इनके घर में सके ना, काय को छोड़ो इन्होंने बांध कर रखे करो घर में। कौन से लोग हैं, कौन से लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं कह रहा मैं, क्या भारतीय जनता किसान ही छोड़ रहे हैं। भैया गरीबी तो हटा दी सरकार ने। गरीबी है जो बीड़ी को तो मोहताज है पब्लिक, बीड़ी को मोहताज है। हाँ सिगरेट उड़ा रही है, गोल्ड प्लेट की सिगार पी रही है पब्लिक। जानबूझ की जेब में झांट रहा है। इनकी जमीन 20,000 रुपए गज, 20,000 रुपए गज जा रही है, वो कह रहे हैं कि गरीबी ना हटी। आज 20 मतलब 40 लाख रुपए के मायावती की जाए ना जमीन, ढाई बीज बनोगा जब जमीन कीमत आई है, कौन पूछ रहा हो? नींद आ रही है बात की, मायावती की जाए ना सब हायर फोड़ो मायावती की। शर्मा जी के द्वारा पास हुआ है, केंद्र मंत्री महेश शर्मा जी रहे थे जब हुआ है प्रस्ताव पारित। आएगा तो मोदी आएगा, वरना कोई आएगा ना। मोदी 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 उत्तर प्रदेश में सब में बड़ा एयरपोर्ट बन। गाय पहले भी इतनी थी और आज भी इतनी है, बशर्ते बीजेपी सरकार में आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद उन बूचड़ खानों में जो अवैध तरीके से गौ माता को कत्ल किया जाता था, वो कत्ल खानों में कत्ल को रोक दिया गया, इसलिए गाय जमीन पर दिख रही है। ये इंसान को मालूम अब पड़ा कि कांग्रेस सरकार में कितनी गायों का कत्ल कर दिया जाता था। भैया से ये पूछो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो गोश्त की जो फैक्ट्रियां काट के जो विदेश पहुंचा रही है, वो किन लोगों की है? सब पूछो, मोदी भक्तों से पूछो कि किसकी है वो, मुसलमानों की है या हिंदू की है, जैन की है या फारसी की है, किसकी है वो? पूछो ना। मैंने इसमें किसी एक विशेष समुदाय का नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो बूचड़ खानों में गौ काटी जाती है, और कुछ नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम चाहते और नहीं चाहते कुछ भी, यही मुद्दा है इनों पे। रोजगार के मामले में कोई मुद्दा नहीं है इनों पे, और कोई मुद्दा हो तो बताए, कोई रोजगार के मामले में या कोई काम के मामले में कोई रोजगार हो बताओ। ये जो हमारा क्षेत्र है इतना बेहतरीन क्षेत्र है, भाईचारा इतना बढ़िया बहुत ज्यादा है। अब हम आपस में गलबाजी कर रहे हैं, हम एक साथ भी बैठेंगे थोड़ी देर पीछे, लेकिन जो सच्चाई है अपने दिल की बात है वो बता रहे हैं हम। देखिए, जो बिना रिकॉर्ड के गौ माता को बूचड़ खानों में काटा जाता था और उसकी एक भारी भरकम मोटी रकम उनकी जेबों में जाती थी, चाहे वो किसी का भी बूचड़ खाना है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और योगी सरकार ने आके उन पर रोक लगा दी है, इसीलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। बस तुम्हारी ताकत। ये मोनू माने सर अब गिरफ्तार हुआ, क्यों ना हुआ पहले गिरफ्तार? इसने गाड़ी भर भर के कटवाई है इसने, मोनू माने सर ने, और बेफजूल के लोगों ने मरवा दिए। क्यों मरवा दिया? सरकार का तेल लगाने गई उतना से है? क्यों कौन दिखवा रही? क्यों सब मुसलमानों ने कटवाई है, सब मेवात में सब मुसलमानों ने करी है। मोनू माने सर ने कटवाई है सारी गाय, जितनी भी गौशाला में से गाय कटी है, मोनू मानेसर का काम है। मोनू मानेसर गौ भक्त है। मोनू मानेसर की हजारों वीडियो, मोनू मानेसर की हजारों वीडियो गौ माता को बचाते हुए जरूर वायरल हुई होगी, लेकिन मोनू मानेसर की एक भी वीडियो गौ माता को कटवाते हुए वायरल नहीं हुई होगी, ये मैं कहता हूँ। जेवर में बुंदेलखंड से आज हमने बात है कि हर मुद्दे पर सवाल, हर मुद्दा था आज सिर्फ और सिर्फ जो जनता की डिबेट थी स्पेशल, कोई यहाँ किसी पार्टी से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज थी। तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ चौक पर जनता पहुंची, उनका जो मुद्दा था क्या था, सरकार के प्रति था, विपक्ष में था, क्या था, पल पल की खबर हमने आप तक पहुंचाई। चाहे नेताओं की जो मुद्दा रहेगा उस पे जनता बोल सकती है, चाहे जनता की जो डिबेट रहेगी उस पे नेता बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दिखाया और इस तरीके से दिखाते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, इस तरीके से जो कवरेज है हर मुद्दे पर सवाल हमारा रहेगा। इतना ही, समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर बुंदेलखंड, गौतम बुद्ध नगर।